तो दिल्ली के साकेत से जल भराव की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। आपको दिखाते हैं, वहां मेट्रो स्टेशन के पास की पार्किंग में कमर तक पानी भरा हुआ था, जिसके बाद वहां पार्क की गई स्कूटर, मोटरसाइकिल सब कुछ जो है डूबी हुई नजर आई। तस्वीरों पर एक बार गौर कीजिए कि आखिर किस तरीके से साकेत मेट्रो स्टेशन की तस्वीर है, जहां पर बाइक और गाड़ियां जो है पार्क थी, लेकिन किस तरीके से पूरी की पूरी गाड़ियां, बाइक जो है डूबी हुई नजर आई। तो दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई जगह पर ट्रैफिक जैम का भी मंजर देखा जा सकता है। साकेत समेत कई इलाकों में भयंकर जैम दिखाई दी। तस्वीरें देख लीजिए, कई घंटों तक लोग जैम से जूझते हुए नजर आए। दिल्ली के साकेत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली कल शाम को पूरी तरीके से पैक नजर आई और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, कोई भी गाड़ी वहां पर आपको हिलती हुई नजर नहीं आएगी। कई घंटों तक ये जाम लगा रहा। उधर दिल्ली के मिंटो ब्रिज की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर मिंटो ब्रिज इलाके में भी जैम का भयंकर मंजर देखा गया। भारी बरसात की वजह से कई घंटे तक लोग जैम में परेशान होते हुए दिखाई दिए। बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में ऐसे ही लोग परेशान और हताश नजर आए। तो दिल्ली में गुरुवार रात से ही जारी भारी बारिश शुक्रवार को भी दिन भर रुक रुक कर होती रही। बारिश में दिल्ली वालों का इस तरीके से बुरा हाल कर दिया कि दिन भर की बारिश के कारण सड़क से लेकर पार्किंग तक जल भराव देखने को मिला। दिल्ली के एमबी रोड पर भी सैलाब का प्रहार दिखाई दिया। पूरी सड़क बाढ़ की चपेट में दिखाई दी। उधर पालम इलाके की बात करते हैं, वहां भी सड़कों पर जलजमाव नजर आया। सड़कों पर घुटने तक भरे पानी में मोटरसाइकिल सवार जूझते हुए दिखाई दिए। दिल्ली के कई इलाके की सड़कें इसी तरीके से पानी में डूबी हुई नजर आई। दिल्ली के पालम इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट के आसपास का ये इलाका और वहां की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से वहां पर पानी से जूझते हुए लोग नजर आए। और इसी बीच गुड़गांव की बात करें तो वहां भी भारी बारिश से लोग बेहद परेशान दिखाई दिए। गुरुग्राम में कुछ ही घंटों की बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। गुरुग्राम की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। इस दौरान वहां से गुजर रहे मोटरसाइकिल सवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क पर जाते वक्त ये मोटरसाइकिल सवार कई बार लड़खड़ाता हुआ नजर आया। मूसलाधार बारिश के बाद गुरुग्राम के ज्यादातर इलाकों का हाल कुछ ऐसा ही नजर आया। अलग अलग तस्वीर आपको दिखाते हैं। सड़क पर चल रही गाड़ियों के पहिए तो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए नजर आए। इस दौरान वहां से गुजर रही एक एम्बुलेंस को काफी दिक्कत का सामना वहां पर करना पड़ा। ऐसे में बारिश के बीच सबसे ज्यादा परेशानी एम्बुलेंस को होती है, क्योंकि देखिए ये तस्वीर आपको गुरुग्राम के दिखा रहे हैं, कहीं पर भी गड्ढा हो सकता है। ऐसे में बाइक सवार, गाड़ी सवार, इतना ही नहीं, एम्बुलेंस जो है वो जूझती हुई नजर आई। तो गुरुग्राम में जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया। कई जगहों पर कमर तक पानी भरा हुआ है। गुरुग्राम के वाटिका रोड पर खड़ी हुई कुछ गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आई। सड़कों पर पानी ऐसा बहता हुआ दिखाई दिया कि मानो कोई नदी हो। और इसी बीच बारिश से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। देश के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश की आशंका है। तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये वो तमाम इलाके जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और भारी बारिश होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश की आशंका है। हालांकि उत्तराखंड में फिलहाल पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है और आमतौर पर हर साल से ज्यादा बारिश जो है इस बार उत्तराखंड में दर्ज की गई है। और इसी बीच उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश से कोहराम मचा हुआ है।
चमोली में भारी बारिश से हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आए। वहां पिंडर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से निचले इलाके डूब गए। लोगों को घरों में नदी के पानी ने कब्जा कर लिया। मकान, दुकान, मंदिर सब डूबे हुए नजर आए। लोग गुरुवार की रात से ही परेशान हैं और इसी बीच नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद हालात बहुत भयावह नजर आए। दरअसल हल्द्वानी में गौला नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर 1 लाख क्यूसेक को पार कर चुका है, जिसके कारण काठगोदाम इलाके में गौला नदी के किनारे 3 मकान बह गए। हालांकि प्रशासन इस समय रहते इन मकानों को खाली करा लिया था, जिसके चलते यहां रहने वाले लोगों की जान बच गई। और ये तस्वीरें हल्द्वानी की आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, इलाके जरूर अलग अलग है लेकिन अमूमन तस्वीरें एक जैसी है। गौला नदी का प्रकोप आपको दिखा रहे हैं। काठगोदाम में 3 मकान जो नदी के पास बने हुए थे बहते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, कहीं पर लोग बाढ़ और बारिश से परेशान है तो कहीं पर लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हल्द्वानी के अलावा आपको नैनीताल की भी तस्वीरें दिखाते हैं। लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। सड़कों पर सैलाब बहता हुआ नजर आया। तेज बारिश के दौरान भवाली के हरनौली जाने वाली सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, जिसके बाद अब इस रोड पर खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। यही नहीं, सड़क में लगातार बोल्डर गिरने से भी खतरा बना हुआ है। नैनीताल में कई जगहों पर लैंडस्लाइड से लोगों की मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये नैनीताल की तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से जो है सड़क बहती हुई नजर आई, जिसके बाद अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये दूसरी तस्वीर पर गौर कीजिए, यहाँ पर कभी सड़क हुआ करती थी लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से जो है अब ये सड़क बहती हुई नजर आई। एक तरफ पानी का प्रकोप, दूसरी तरफ लैंडस्लाइड की मुसीबत। और अब ऐसे में प्रशासन की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जल्द जो है इस सड़क की मरम्मत का काम किया जा सके। उत्तराखंड के बागेश्वर में भी भारी बारिश से हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। बागेश्वर में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश, जिसके चलते नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रखा गया। इसी बीच पुलिस लगातार लोगों को नदी के किनारे नहीं जाने की चेतावनी भी दे रही है। और उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश से हड़कंप मचा हुआ है। इन तस्वीरों में देखिए कैसे सैलाब ने सड़क पर कब्जा जमा लिया है। इस दौरान वहां से गुजर रहे लोग जो वहां थे वहीं खड़े रह गए। पहाड़ों से सड़क पर पानी ऐसे गिर रहा था मानो कोई झरना। रिहायशी इलाके की तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं। आप आसपास देखेंगे आपको मकान नजर आएंगे, लेकिन ये देखिए किस तरीके से सड़कों पर झरना बहता हुआ नजर आया, जिसके बाद जो लोग वहां थे वो वहीं खड़े रहे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आया कि ऐसे में आखिर किस तरीके से वो बाइक सवार शख्स को देखिए जो रोड के उस तरफ था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि आखिर इस बहते हुए झरने को किस तरीके से पार किया जा सके। उत्तराखंड के रामनगर इलाके की बात करें, वहां भी सैलाब की चपेट में एक तेंदुए का बच्चा आ गया। काफी देर तक तेंदुए का बच्चा लहरों के बीच संघर्ष करता रहा, जिसके बाद सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने तेंदुए को जल प्रहार से बचा लिया। तेंदुए के बच्चे की उम्र 6 महीने बताई गई है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए बाढ़ बारिश से जहां एक तरफ इंसान परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ जानवर भी अब इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तेंदुए का छोटा सा बच्चा, 6 महीने का ये बच्चा बताया जा रहा है, जो बाढ़ के बीच में फंस गया था। जैसे ही लोगों ने इसे देखा, तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची और मौके पर उसका रेस्क्यू किया गया। उधर ऋषिकेश की बात करें तो गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से वहां का प्रशासन काफी ज्यादा एक्टिव हो गया है। गंगा नदी के किनारे लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है। लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि वो गंगा नदी के किनारे से दूर रहे। एक बार सुनिए किस तरीके से चेतावनी वहां पर जो है प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। कृपया घाट के किनारे हो जाए। पहाड़ों से काफी मात्रा में जल आ रहा है, ऐसा ना हो कि कोई बड़ी दुर्घटना हो, इसलिए घाटों से थोड़ा दूर रहे। जितने भी श्रद्धालु घाट पर आए हुए हैं कृपया किनारे हो जाएं।
काफी जल ऊपर से पहाड़ों से आ रहा है, ऐसा ना हो कि कोई बड़ी दुर्घटना हो। उधर उत्तराखंड के हल्द्वानी से बाढ़ के कहर की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां पर एक डेड बॉडी को ले जाने के लिए नदी के ऊपर रस्सी के सहारे लगाई गई ट्रॉली का इस्तेमाल करना पड़ा। ये तस्वीर देख लीजिए। दरअसल वहां के दानीजाला गांव में कुछ फौजी परिवार रहते हैं। इन्हीं में से एक परिवार के एक रिटायर फौजी की मौत हो गई, लेकिन गौला नदी के उफान पर होने की वजह से डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना बहुत चुनौती का काम था। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी आवाजाही के लिए लगाई गई उस ट्रॉली का इस्तेमाल डेड बॉडी को ले जाने के लिए किया। इन फौजी परिवारों ने मिलकर गोला नदी के ऊपर लगाई है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से परेशानी लोगों की बढ़ी हुई है। एक डेड बॉडी को ले जाने के लिए रास्ता नहीं था, जिसके बाद जो ट्रॉली लोगों की तरफ से लगाई गई है ताकि सामान को इधर से उधर ले जाया जा सके। अब ऐसे में डेड बॉडी को ले जाने के लिए इस ट्रॉली का इस्तेमाल जो है लोग करते हुए नजर आए, क्योंकि नीचे गोला नदी का उफान देखिए किस तरीके से जोरों पर है। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। अब यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी के औरैया में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया। कई जगहों पर 10 फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई। अब बिजनौर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बाढ़ से हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। 3 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए, सड़कों पर कमर तक पानी भर गया और इसी बीच बारिश से पहाड़ी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पार करने को मजबूर दिखाई दिए। और ये तस्वीरें बिजनौर की आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ पहाड़ पर बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं मैदानी इलाकों में भी बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बिजनौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ की तस्वीरें आपने देखी, जहां पर लोग किस तरीके से परेशान हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से अब ये पानी जो है वो लोगों के घर, मकान, दुकान सब में घुस चुका है। उधर पहाड़ों पर लगातार बारिश जारी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश की वजह से भयंकर तबाही दिखाई दी। कई जगह पेड़ उखड़ गए तो पहाड़ों से लैंडस्लाइड भी हुई और इसी बीच सरकारी अस्पताल के पास बनी दुकानें भारी बारिश की भेंट चढ़ गई, दुकानों की दीवारें ढह गई। अल्मोड़ा में जमीन को खोदने वाली मशीन के सहारे मलबे को साफ किया गया। अल्मोड़ा की ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ लैंडस्लाइड का खतरा, दूसरी तरफ बाढ़ और बारिश का खतरा। लैंडस्लाइड की वजह से ये बर्बादी की तस्वीर देखिए, कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं, लैंडस्लाइड का खतरा अब भी बरकरार है और ऐसे में दूसरी तरफ कई मकान, दुकान सब बहते हुए नजर आए। तो उत्तराखंड के कई इलाकों में लैंडस्लाइड से हड़कंप मचा हुआ है। जोशीमठ में नृसिंह मंदिर मार्ग पर पहाड़ों का एक बड़ा मलबा सड़क पर गिरा हुआ नजर आया, जिसे मशीन के सहारे हटाया जा रहा है। सामने आए वीडियो में सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए दिखाई दिए। अब आपको अल्मोड़ा की एक और हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। अल्मोड़ा में पनार नदी उफान पर है और नदी के टापू में 2 लोग फंस गए। जैसे जैसे नदी का जलस्तर बढ़ता रहा, वैसे वैसे टापू पर फंसे लोगों की जान मुश्किल में फंसती हुई नजर आई। ये तस्वीरें देख लीजिए, टापू पर 2 लोग किस तरीके से फंस गए बीचों बीच टापू पर और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर किस तरीके से इन लोगों को जो है वहां से निकाला जा सकता है। अल्मोड़ा के बाद आपको हल्द्वानी की तस्वीरें दिखाते हैं, जब बारिश का कहर जारी है। इस दौरान पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर अब सड़कों पर गिर रखे हैं, जिसकी वजह से वहां से आवाजाही को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि पहाड़ों पर यात्रा करने से लोग अभी बचें। और ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ अल्मोड़ा का हाल आपने देखा, बड़े बड़े पत्थर जो है किस तरीके से सड़कों पर आकर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से नेशनल हाईवेज को बंद करना पड़ा है। दूसरी तरफ हल्द्वानी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हल्द्वानी में देखिए किस तरीके से पत्थर जो है अब सड़कों पर आ रखे हैं। ऐसे में कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार ये कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द इन सड़कों को
ठीक किया जा सके, लेकिन प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि अभी लोग पहाड़ों पर यात्रा करने से बचें। और उत्तराखंड के हल्द्वानी की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वहां शेर और सूर्या नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से सितारगंज और टनकपुर रोड पर आवाजाही रोक दी गई, क्योंकि इस रोड पर नाले का पानी सैलाब बनकर बहता हुआ दिखाई दिया। उधर रामनगर में धनगढ़ी नाला उफान पर है, जिसके बाद दोनों तरफ से आने जाने वाले ट्रैफिक पूरी तरीके से जाम हो चुका है। यह बरसाती नाला रामनगर को कुमाऊं और गढ़वाल से जोड़ता है। और ये तस्वीरें रामनगर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए दरअसल धनगढ़ी नाला जो है वो उफान पर है, जिसके बाद दोनों तरफ से आने जाने वाले ट्रैफिक जो है वो पूरी तरीके से रुक चुका है, ट्रैफिक जाम हो गया है। दरअसल ये बरसाती नाला रामनगर को कुमाऊं और गढ़वाल से जोड़ता है, जिसकी वजह से दोनों ही क्षेत्रों में परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। उत्तराखंड के बाद आपको यूपी के जालौन की भी तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ की वजह से कई गांव डूबे हुए नजर आए। 48 घंटे तक भारी बारिश की वजह से जिले में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया, जिससे वहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जालौन के 9 गांव से संपर्क टूट गया। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, तो 70 गांव में बाढ़ जैसे हालात है। इस दौरान बाढ़ के बीच एनडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए नजर आए। अलीगढ़ की बात करें तो वहां भी रुक रुक कर हो रही बारिश से बहुत ज्यादा बुरा हाल है। बारिश से सड़कों पर जगह जगह जलभराव हो गया। इसका असर आवागमन पर भी पड़ा। गाड़ियों की रफ्तार धीमी नजर आई। अलीगढ़ की तस्वीरें देख लीजिए, जहां पर अब सड़कों पर पानी का कब्जा किस तरीके से है। कई ऐसी गाड़ियां हैं जो डूबी हुई नजर आई। अब ऐसे में प्रशासन भी लगातार लोगों से कह रहा है कि जब तक जरूरत ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकले। यूपी के पीलीभीत की बात करें तो वहां भी बाढ़ ने कहर बरपाया हुआ है। 2 दिन से हुई बारिश के चलते शारदा नदी के बनबसा बैराज से 4,19,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद कई गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। यही नहीं, बाढ़ के चलते सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। शुक्रवार को हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में पिछले 36 घंटे से हो रही बारिश के चलते भूस्खलन और आपदा जैसी घटनाओं का संज्ञान लिया। सीएम धामी ने कहा कि सभी डीएम और पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर ग्राउंड जीरो पर घटनाओं का संज्ञान लिया जा रहा है। तो यूपी के अलग अलग जिलों में पिछले 48 घंटों से बारिश जारी है, जिसके बाद मेरठ में एक बड़ा हादसा सामने आया। भारी बारिश के कारण जर्जर मकान की छत गिर गई, जिसमें गर्भवती मां समेत 3 बच्चे दब गए। हादसे में 2 मासूम बच्चों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गर्भवती मां और एक मासूम बच्चे को लोगों ने मलबे के ढेर से किसी तरीके से बाहर निकाल लिया। और ये तस्वीरें मेरठ की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा सामने आया। दरअसल एक मकान की दीवार जो है वो गिर गई, जिसमें एक गर्भवती महिला और 3 मासूम बच्चे दब गए, जिसमें बताया जा रहा है 2 बच्चों की तो मौके पर ही मौत हो गई। गर्भवती महिला और एक बच्चे को लोगों ने किसी तरीके से बाहर निकाला। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।